Hello everyone, good morning. Good morning. Good morning. Okay, how are you all? Good morning, ma'am. We are fine. I'm also fine, beta. Thank you. And I welcome you Fine, all. ma'am. What about you? I'm fine, beta, and I welcome you in this session. Okay, students, तो आज के सेशन में हम सभी ओकैबुलरी पार्ट का जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है 4.2 आई थिंक आप सभी को ये टॉपिक जो है क्लियरली समझ में नहीं आया था. कई लोगों ने इसका आंसर कई तरीके से किया है. सो दैट ये वाला क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर लेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल रीड प्रोनाउंसिएशन पार्ट. सॉरी, प्रोनाउंसिएशन नो, ग्रामर जंक्शन पार्ट पढ़ेंगे. इसमें आपका पंक्चुएशन होगा. ओके है ना? Yes, Okay, ma'am. so I'm going to share your book. बेटा आई थिंक स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी होगी अभी. No, ma'am. No, ma'am. ओके, सर नेटवर्क स्लो है इस वजह से नहीं दिख रही है. अभी दिखने लगी होगी ना बेटा? No, ma'am. No, ma'am. चलिए आप लोग को मैं तब तक ये वाला एक्सरसाइज बताती हूँ. 4.2 का यहाँ पे फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज आर चेक वर्ड्स है ना. इसमें आपका था फर्स्ट वर्ड IAYE है ना. आप लोग अपनी अपनी बुक Yes, ma'am. और बुक में अपना मैच करके इसको रीराइट कर Yes, लीजिए. ma'am. ओके बेटा. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. AIEI मीन्स यश. आर्चिक मीन्स इसका होगा यश. ओके Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट आपका है यस बेटा. तो एनॉन मीन्स होगा अननोन. किया सभी ने? Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट आपका विटविक्स्ड. विटविक्स्ड मीन्स होता है विटबिन. BETWEEN विटबिन. ओके Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है Yes, ma'am. नैरे. नैरे Yes, ma'am. नैरे मीन्स होता है नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड. NON नॉन STANDARD नॉन स्टैंडर्ड. किया सभी ने? डन. ओके नेक्स्ट आपका द नेक्स्ट वर्ड Yes, इज Yes, ma'am. beseech. beseech means prayer. prayer or Ma'am, pledge. truth. beseech means prayer or pledge. prayer PRAYER. बेटा मुस्कान, आपको आवाज नहीं जा रही है क्या? प्राची, Ma'am, proper नहीं आ रही है. प्राची आप तक मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? Yes, ma'am. ओके सो आप सभी ने beseech का Yes. prayer. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पी. हैप्पी का आर्चेक Yes, Yes, ma'am. हैप्पीली का आर्चेक वर्ड स्वैप होगा परहैप्स. बेटा अखिलेंद्र अपना फोन सही करिए आप. अखिलेंद्र हैप्पीली परहैप्स. ओके बेटा हैप्पीली का हो गया सभी का. हैप्पीली परहैप्स. डन. Yes, ma'am. yes, yes, ma'am. लेस्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज लेस्ट एंड लेस्ट को होगा टू अवॉइड द रिस्क. Tomorrow. Yes, morrow. Morrow means होगा the following day. Morrow means the Tomorrow. following day. Yes, Okay, the ma'am. next word is lest. LEST, lest. Lest means to avoid the risk of. To avoid the risk of. Avoid. To avoid the risk of. Done? Yes, ma'am.
The next word is Shira. Yes, ma'am. S-I-R-A-H. Shira. And it means used as a term. Used as a term. Used as a term of address. Address means to address someone. किसी को संबोधित करना. Used as a term of address for a man or boy. For a man or boy. Used as a term of address for a man or a boy. मीन्स किसी मैन को बॉय को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं सिरा. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next Yes, word ma'am. is Yes, dao. ma'am. Thou. Dao. You know better. Dao means you. 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 Next, art. Art means learning scholarship. Learning scholarship. बेटा रत नहीं अपना फोन सही करिए. ओके, लर्निंग स्कॉलरशिप. नेक्स्ट वर्ड इज डस्ट. डोस्ट मीन्स होगा सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू. डू का सिंगुलर प्रेजेंट होगा डोस्ट. ये की जो कि आर्चेक वर्ड है, ओल्ड वर्ड है. सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू. सिंगुलर प्रेजेंट ऑफ डू. Done. Singular present of do. Next, hast. Hast. Hast का second person singular present of have. Singular present of have. Done. Next आपका hence. Hence for this reason. Hence for this reason. For this reason. Done. Yes, ma'am. Okay, so now we will know about the pronunciation. Yes, ma'am. ग्रामर जंक्शन का हम लोग पढ़ेंगे. सॉरी, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन का हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन पार्ट. ओके, क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो बेटा हम पढ़ेंगे Yes, आज. ma'am. Read the first stanza of the poem. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the field and water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the duck to the kangaroo. So how many different punctuation mark do you see in these lines? So आपकी इस टॉपिक पे क्या है? punctuation mark. And I think you know better what are the punctuation marks. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abhishek, what do you know about punctuation mark? Ma'am, punctuation used for different purpose, for pause or to show the expressions. Yes, means punctuation mark makes the paragraph reading and speaking paragraph more effective. We take some pause, है ना, जिससे कि आपका Yes, जो ma'am. रीडिंग है वो बेटर होता है. So how many different punctuation marks do you see in these lines? आपने इस लाइंस में said the duck to the kangaroo, इस poetic lines में आपने देखा there are many punctuation marks. Quotation mark, commas, exclamation mark, a full stop, है ना? So quotation mark. Yes, ma'am. अब देखिए हमें good gracious, यहाँ से आपका शुरू हुआ quotation Yes, mark. ma'am.
Yes, ma'am. एंड यहाँ से लाइक यू पे आके आपका क्लोज हुआ, मीन्स ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हुए हमने यहाँ पे एक कोटेशन मार्क यूज किया. ओके, कॉमा, Yes, ma'am. pond after comma, kangaroo after comma, this is comma. Yes, ma'am. And exclamation mark, where is the exclamation mark? After Gaurav, beyond stop. look at the vertical lines. After stop Yes. and beyond. Ma'am, Beyond ma'am, after, after stop and beyond. gracious after, beyond after, है ना? Stop after. Yes, ma'am. And after, stop you after, you after, yes. So Yes, exclamation mark. Next, a full stop. And where is the full stop? Alka, you tell. On the mic. Where is the full stop? At the last line, said the duck to the kangaroo. Kangaroo. Okay, so अब देखते हैं इनका uses क्या. Kangaroo. Punctuation mark serve different purposes. We use punctuation mark in English for different purposes. However, one of their main function is to point out pause in our speech. स्पीच में हमें जब पॉज लेना है, थोड़ा ठहराव लेना है, सो वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क. और जो आपका पॉज होता है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. कभी कभी हम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक पॉज लेते हैं, कभी कभी हम थोड़ा पॉज लेते हैं, है ना? सो Yes, ma'am. अ कॉमा सिग्नल Yes, ma'am. सिग्नल्स अ ब्रीफ पॉज. कॉमा जो Yes, है वो ma'am. कैसा पॉज दिखाता है? ब्रीफ पॉज. ब्रीफ मीन्स छोटा, थोड़ा. संक्षिप्त और छोटा. संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा पॉज लेना हो तो वहां पे हमने कॉमा यूज किया. अ सेमी कॉलन मीन्स स्लाइटली लॉन्गर पॉज, थोड़ा सा ज्यादा. सेमी कॉलन में थोड़ा सा ज्यादा पॉज लेना हो, है ना? तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का मार्क आपको पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल मुस्कान, सेमी कॉलन का मार्क कैसे होगा? मीन्स Ma'am, 1 point and comma. यस, 1 डॉट एंड कॉमा, है ना? नेक्स्ट कॉलन Yes, का ma'am. मार्क्स, कॉलन मार्क्स कैसे होता है? कॉलन मार्क्स Double dot. डबल डॉट. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलन? कॉलन का यूज क्या कैसे हम करते हैं? व्हाई डू यू नो? कॉलन का यूज वी यूज फॉर एक्सप्लेनेशन. आप जो एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कॉलन लगाते हैं ना? रिफ्रेश, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के बाद हम वहां पे कॉलन Yes, मार्क्स ma'am. लगाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हेडिंग जब डालते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मीन्स Yes, ma'am. स्लाइटली लॉन्गर पॉज. आपने तुरंत पढ़ा कि मीन्स थोड़ा सा ज्यादा पॉज लेने के लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं. एंड अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क डिनोट्स द एंड ऑफ द थॉट और आइडिया एंड रिक्वायर्स द लॉन्गेस्ट पॉज एट द 3. अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो भी थॉट या जो भी आइडिया सेंटेंस से रिफर्स हो रही है, जो दिखाई जा रही है, वो एंडिंग पे है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आई थिंक सभी को डिफरेंसेस पता चल गए होंगे ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट, पॉज आर क्रूशियल इन स्पीच. क्रूशियल Yes, ma'am. मोस्ट इम्पोर्टेंट. पॉजेस जो है, ठहराव जो है, वो स्पीच में इम्पोर्टेंट होते हैं. क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? अगर हम नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे तो हमारी स्पीच जो है वो बोरिंग रहेगी और वो इट वोंट बी अंडरस्टूड, है ना? Yes, ma'am. So pause is must in speech. So read this conversation aloud. Yes, इसको पढ़ते हैं. There is no any pause. There are no any pauses. हम इसको देखते हैं बिना pause के कैसे read करेंगे? 2 hours later, a friend of Williams who had called with a note for his mother looked up at Williams' window and caught sight of Williams' until he had come and play. नहीं देखिए, बिल्कुल भी ठहरे हुए हम बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? Yes, ma'am. कि कहाँ पे किसकी Yes, स्पीच ma'am. है, कहाँ पे पॉज Yes, लेना ma'am. है, क्या मीन सेंस है. As you can see, it becomes really difficult to read correctly without Yes, ma'am. punctuation mark.
मीन्स बिना पंक्चुएशन मार्क यूज हुए इसको रीडिंग करना कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना? सो नाउ लेट अस लुक एट द पैसेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. अब इसी पैसेज को, सेम पैसेज को हम ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ेंगे. रीड द कन्वर्सेशन, पॉज अ शॉर्ट व्हाइल एट every comma and a little longer at every full stop. मीन्स हमें कॉमा पे थोड़ा पॉज लेना है एंड फुल स्टॉप पे हमें थोड़ा ज्यादा मतलब लॉन्गर पॉज लेना है. क्वेश्चन मार्क पे लॉन्गर पॉज लेना है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी लॉन्गर पॉज लेना है. एंड यूजिंग दीज पंक्चुएशन मार्क्स वी हैव टू रीड दिस पैसेज. गौरव बेटा वीडियो ऑफ करेंगे तो अब मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. आपका वीडियो बार बार ऑफ होता है. Okay, 2 hours later, a friend of William's who had called with a note for his mother looked up at William's window and caught sight of William's untidy head. Come and play with me, William, she called eagerly. I can't. I'm going to bed, said William sternly. Why? Are you ill? No. Well, why are you going to bed then? William leaned out the window. William leaned out the window. I'm going to bed, he said, because my father doesn't understand English grammar. That's why. अब देखिए यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि कौन सा डायलॉग किसका है ना, और सेंस क्या है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, ma'am. द 2 hours later, यहाँ पे क्या है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया गया प्राची? मैम कॉमा मीन्स स्मॉल पॉज. इसके बाद भी हम कुछ और कहेंगे इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया. अ फ्रेंड्स ऑफ विलियम्स, यहाँ पे भी कॉमा यूज किया गया. मीन्स व्हाट द मीन्स ऑफ दिस पंक्चुएशन? रत्नेश, गौरव, on the mic, Gaurav. After Williams also punctuation, which Yes, type ma'am. of punctuation is it? आपने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा है आई थिंक, है ना? चैप्टर फर्स्ट में था ये सारी चीजें. Who will tell me? Show your hand. Very easy, आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं इसे. Only अभिषेक एंड मुस्कान का हैंड शो हुआ अभी तक. लेट मी सी चैट बॉक्स में कुछ आंसर आया है. अभिषेक बेटा, अभिषेक आपके यहाँ पे भी तो प्रॉपर है नेटवर्क ना अभिषेक? यस मैम, इस समय है. ओके, टेल श्रेया ऑन द माइक. यस बेटा अभिषेक, यू टेल. मैम, yes are the word for using to show the relationship between the objects. What is the name of this punctuation mark? Apostrophe. गुड. apostrophe कॉमा है ये. वेरी इजी. apostrophe मीन्स किसी भी पर्सन का, मीन्स नाउन का दूसरी चीज पर, दूसरे नाउन या प्रोनाउन पे जो रिलेशंस दिखाते हैं हम. विलियम्स मतलब फ्रेंड्स. फ्रेंड्स ऑफ विलियम्स, किसके फ्रेंड? विलियम के फ्रेंड्स. Williams के friend. ओके, विलियम के फ्रेंड्स. तो इट इज apostrophe, है ना? और यहाँ पे कांट आफ्टर भी आपने कैन के बाद फ्री है पंक्चुएशन एंड देन टी. ये आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में ही. वी यूज apostrophe comma to shorten the words, that is called contracted word, है ना? Contracted word. Yes ma'am. Yes, ma'am. Contraction. हम लोग ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड. यहाँ पे भी हम apostrophe कॉमा यूज करते हैं हम वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मीन शॉर्ट करने के लिए. जैसे कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म हुआ कांट, है ना? Yes, ma'am. एंड कम एंड प्ले विद विलियम, यहाँ पे भी आपका पंक्चुएशन यूज किया गया. विच टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज इट? कम एंड प्ले विद मी विलियम. Quotation marks. कोटेशन मार्क. यस. सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? Yes, ma'am. Well, why are you going to bed then after
after then here is also punctuation. Yes, ma'am. ये कौन सा punctuation mark है? Hurry up on the mic beta. क्या है ये? What is this? After then. comma. ये कॉमा है. Question mark. प्राची. मैम quotation mark, comma and question mark. मैं सिर्फ आफ्टर देन पूछ रही हूँ, स्टार्टिंग नहीं पूछ रही हूँ. वेल से लेके देन पे जो आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से हमने स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज्ड कॉमा यहाँ पे किया, मींस क्लोज किया, तो आपको कोटेशन मार्क तो होगा ही. आफ्टर देन एक जो है मींस क्वेश्चन मार्क है ना. Yes, ma'am. ओके, सो आई थिंक सभी को पंक्चुएशंस एंड इनके जो इम्पोर्टेंस है समझ में आ गया होगा. Yes, ma'am. Yes, That's ma'am. work for you. In pairs, write a short paragraph. You have to write a short paragraph like Yes, ma'am. एक short paragraph था without using punctuation, and there is also a short paragraph using punctuation. ऐसे ही आपको भी एक short paragraph लिखना है. First paragraph would be without using punctuation, and second paragraph, same paragraph, you have to write using punctuation. Okay, remember to include a conversation in your paragraph. आपके पैराग्राफ में क्या होगा? कन्वर्सेशन होगा, कोई टॉपिक स्टोरी नहीं होगी, कन्वर्सेशन होगा जैसा कि इस वाले में है. ओके, when you write, do not punctuate it. Means पहला वाला जो पैराग्राफ है, when you write the first paragraph, you haven't punctuate it. पहले वाले को punctuate मत करना. Okay, exchange your paragraph with another. अब फिर से मीन्स बदलिए अपने पैराग्राफ को. Now punctuate the paragraph you have received and read it aloud with proper pause. अब इस पैराग्राफ को आपको you have to write using punctuation mark. Okay, and also you have to read it. Read कभी speaking करके भी देखना. Listen to your friends as they read the conversation. Means आप लोग पहले खुद बोलेंगे, फिर one by one सभी लोग बोल के देखेंगे. And you will be notice that what are the different manners you are reading the paragraph. हर कोई अलग अलग मैनर से रीड करेगा, बट आपको फाइंड अप करना है व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग पंक्चुएशन. ओके, Yes, ma'am. and pay close attention to how proper pause make it much easier to comprehend the passage. इसे आपको ये भी आपको ध्यान देना है कि कैसे पॉज का यूज करते हुए हम किसी भी पैसेज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ओके, you do it. It's Yes, ma'am. work for today. सभी लोग करना, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. First of all, you have to make the paragraph. Now we will look at the exercises. Story, conversation. Yes, you can use a story, but story not story based play होना चाहिए. इसमें आपका डायलॉग हो. Okay? Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट बुक से सभी हम देख लेते हैं. बेटा रत्नेश अपने आप को म्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है काफी. बुक सी में हमने ओकैबुलरी जंक्शंस कर लिया है ना. अभी जो था उन्हें डिस्कस भी कर लिया. पंक्चुएशन पैसेज है. यूज कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क इन द पैसेज wherever necessary. आपको ये पढ़ना होगा. It was the white rabbit trotting slowly back again, looking anxiously about as it went, as if it had lost something. See here it muttering to itself. The Duchess means आपने स्टोरी पढ़ रखा I think, है ना? Can you tell me the title of the story? Have you remember? किसी को याद है? एलिस इन वंडरलैंड. अभिषेक? Yes, ma'am. क्लास थर्ड की स्टोरी है, व्हाइट रैबिट वाला. Yes, ma'am. ओके, सो ये पैसेज जो है विदाउट यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन ये लिखा हुआ है. आपको इसमें कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क का यूज करते हुए यू हैव टू रीराइट द पैसेज.
बेटा आपको दिस वर्क यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके? Yes, ma'am. आपको ये वाला पैसा Yes, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पंक्चुएशन यूज करते हुए रीराइट करना अपनी नोटबुक में, ओके? Yes, ma'am. आंसर Yes, कर ma'am. लेंगे। Yes, नेक्स्ट ma'am. हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर जंक्शन, Yes, ओके? ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी Yes, ma'am. आपके पास ma'am. 5 मिनट है, 5 मिनट से ज्यादा है, तब तक हम राइटिंग जंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। Yes, ग्रामर ma'am. में ज्यादा टाइम लगेगा तो ग्रामर जंक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? राइटिंग में थोड़ा कम समय लगेगा Yes, तो ma'am. इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। Yes, ma'am. यश, ये तो आपको ग्रामर जंक्शन की टॉपिक है। Yes. After their third trip around the world, the duck decides to write a diary. Entries show that she remembered all the wonderful experiences she has had. Help her write a diary entry. Okay? I think diary के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. Why we use diary? Why we write diary? Can you tell me? Yes, ma'am. Yes, Abhishek, tell. Ma'am, everyone write a diary Yes, ma'am. because they note all the things that happen and experiences in the diary of the whole day. Yes, means person used to write diary to write his or her feelings and the experiences of the day, है ना? And they also write the important events of their. तो यहाँ पे हर कोई क्या करता है, अपने दिन भर की जो एक्सपीरियंसेस है, जो इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो राइट करने के लिए यूज करते हैं डायरी, है ना? एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को भी प्रोजेक्ट वर्क दिया था, यू हैव टू मेड योर ओन डायरी फॉर दिस पर्पज। Yes, ma'am. सो सभी लोग के पास है डायरी? Yes, ma'am. ये अच्छा है। Yes, एक ma'am. तरीके से आप जब बड़े हो जाएंगे फिर अपनी जो पिछली डायरी देखेंगे, आपको अपने लाइफ की वो इंसिडेंट्स, वो इवेंट्स याद रहेंगे एंड उस समय यू विल फील दैट टू व्हाट इज द हैप्पीएस्ट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, है ना? अच्छा लगेगा। Yes, ओके, ma'am. तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जो डक थी वो डायरी लिखा करती थी। ओके, सो आफ्टर देयर थर्ड ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, जब उन्होंने मिस कंगारू एंड डक ने पूरे वर्ल्ड का उन्होंने सैर किया 3 टाइम, उसके बाद डक ने डिसाइड किया कि वो इस सारी जो इतनी अमेजिंग एंड मेमोरेबल जो इंसिडेंट है, इवेंट उसकी लाइफ का, इसको डायरी में नोट किया जाना चाहिए। एंड शी वाज राइटिंग हर एक्सपीरियंस इन द डायरी एंड यू हैव टू हेल्प द डक टू राइट द डायरी। ओके, आपको डक का हेल्प करना है। कीप्स दिस पॉइंट इन माइंड, मीन्स आपको मेन टॉपिक क्या है, ये आपका जो ये पर्पस है इस ये टॉपिक समझाने का, वो ये है हाउ वी राइट डायरी। ओके, हम डायरी कैसे लिखते हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरी एंट्रीज आर पर्सनल। मीन्स डायरी जो है वो आपकी पर्सनल होती है, मीन्स हर कोई आपकी डायरी नहीं देख सकता, ये पर्सनल होता है, जिसको आप अलाउड करेंगे वही भी देख सकता है आपकी डायरी। सो यू कैन यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। सो फर्स्ट नीड क्या है, यू कैन यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। मीन्स कोई नहीं, आप फॉर्मल लैंग्वेज बहुत ही साहित्यिक वर्ड यूज करो, बहुत ही फॉर्मल वर्ड यूज करो, जो कि बहुत सोच समझ के, ऐसी बात नहीं है। पर्सनल में हम अपनी पर्सनल फीलिंग लिख सकते हैं। ओके, सो द डायरी यू शुड राइट डायरी यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. And next ma'am. point, entries begin with the date. It is must that you should start to write the diary using the date. Okay, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट जरूर डालना चाहिए उसमें। Okay? Next notable Yes, point है ma'am. अपना, a popular style is to imagine that you are writing a letter to a close friend. एक पॉपुलर स्टाइल क्या है, इमेजिन करने का। आप जब डायरी लिखेंगे तो इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि आपने किसी क्लोज फ्रेंड को लेटर राइट कर रहे हो। और जब हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, सो वी ऑलवेज यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। मींस आप कोई चीज छिपाते नहीं है, अच्छाई बुराई दोनों चीजें लिखते हैं।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी एबिलिटीज मीन्स अपनी बैड थिंग्स और अपनी गुड थिंग्स दोनों को लिखना है, इन्हीं से अपनी अच्छाइयां ही लिख डालो। ओके, मीन्स हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, इविल्स एंड वर्चूज, यू हैव टू राइट बोथ। ओके, इस तरीके से इमेजिन करना है दैट लेटर टू योर क्लोज फ्रेंड। समझ में आया? Yes, ma'am. अपने क्लोज Yes, फ्रेंड ma'am. आते नहीं है, Yes, ma'am. हर चीज कह ले जाते हैं, है ना? ऐसे ही Yes, ma'am. डायरी इज योर बेस्ट क्लोज फ्रेंड, और अपनी डायरी को अपनी बातें लिखकर आप बता रहे हैं। अंडरस्टूड? तो आप पहले डक की हेल्प करते हुए डायरी लिखना, ऐसे ही सपोज दैट आप ही अपने आप को इमेजिन करेगा कि आप Yes, ma'am. एंड डायरी में अपनी एक्सपीरियंस को आप लोग एड करेंगे। ओके, विल यू डू इट? Yes, ma'am. इट्स Yes, फॉर ma'am. टुमारो। ये आपका कल का वर्क, आज का वर्क आपका प्रोनाउंसिएशन जंक्शन से पंक्चुएशन मार्क वाला रहेगा, एंड टुमारो वर्क इज राइट फॉर राइटिंग जंक्शन। ओके, Yes, ma'am. विल यू डू इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? Yes, ma'am. बेटा, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर जंक्शन, और अगर टाइम रहा तो हम स्पीकिंग भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए बेटा, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, Yes, ma'am. टेक केयर Bye, एंड ma'am. एंजॉय योर स्टडी। ओके।